वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माजिद निज़ामी साहब, आपने हसन अयूब साहब की बात भी सुनी, पंजोता साहब की भी। ये जो खान साहब की मुमकिना रिहाई या बदस्तूर जेल में मौजूदगी, इसका ताल्लुक अदालती प्रोसेस के साथ है या वो टॉक्स के प्रोसेस के साथ है जो बकौल बैरिस्टर गौहर नहीं हो रही और बकौल हसन अयूब उधर से ही नहीं हो रही? जी, ये बड़ा दिलचस्प मामला इसलिए है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दस्तक पे वो दरवाजा नहीं खोलेगा, उसे मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। तो ये जो ऐसी दस्तक है, इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी की, नरम गोई की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आपको मियां नवाज शरीफ की मिसाल देना चाहूँगा। जब इमरान खान दौर में दूर दूर तक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में कोई दरार नहीं थी, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला के जलसे में और अपने लंदन की दूसरी तकारीर के अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम ले रहे थे, तो बिल्कुल उसी वक्त मोहम्मद जुबैर जाकर मुलाकातें भी कर रहे होते थे। तो इसलिए ये तवक्को रखना कि ऐसी मुलाकातों की तफसील मीडिया टॉक्स में आएगी, तो ऐसा नहीं होता। अब मामला ये है कि चूंकि इलेक्शन हो चुका है, कैबिनेट बन चुकी है, सेनेट के इलेक्शंस भी हो चुके हैं, तो अब सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की जानिब कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, और हर क्वार्टर के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि चीज़ों को अब इतना आगे नहीं लेके जाना चाहिए और इसको डीएस्केलेट करना चाहिए। और तहरीक इंसाफ भी इस वक्त 9 मई के वाक़े के बाद ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कोई बहुत बड़ी पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक चलाए। तो इसलिए दोनों अतराफ से बहरहाल ये चीज़ें मद्देनजर रखी जाएंगी, और पाकिस्तानी सियासत में चूंकि हर पे आखिर कुछ नहीं होता, और ये कहना कि बाप बंद हो चुका है या अब ऐसा नहीं होगा, तो मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता। तो इसलिए इस तरह के मामला जब भी होंगे वो बिल्कुल खुफिया तौर पे होंगे और उनका अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ली जाती हैं। तो पंजोता साहब ये बताएं, ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो कहीं बैकडोर पर भी नहीं चल रहा, अनऑफिशियल चैनल्स पे भी नहीं चल रहा, और आपको एक वकालत छोड़ के रिपोर्टिंग का मशवरा भी मिल गया हसन अयूब की तरफ से? देखिए, बात यह है कि जो डील की बात है, मैं डील की बात के बाद हसन साहब को भी जवाब दूंगा। डील किस बात की हो सकती है? डील ये चाहते हैं कि अमेरिका की गुलामी कर ली जाए, अड्डे दे दिए जाएं, चीन के साथ तल्लुकात खराब कर लिए जाएं, ईरान के साथ तल्लुकात खराब की जाएं, उनसे गैस ना ली जाए। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को जैसे ठुड्डे मार कर भिजवाया गया है उसके ऊपर मोहर लगाई जाए। ये चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, फलस्तीन के हक में ना बोला जाए। ये कैसी डील की बात करते हैं? जब तक मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, अवाम का मैंडेट अवाम को वापस नहीं मिलेगा, और जो लाकानूनियत इस वक्त की जा रही है मुल्क के अंदर, हमारे बानी पीटीआई हमारे चेयरमैन को अंदर डाला गया है, और जो उस वाली सूरत हाल है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आगे मामला नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात यह है जो हसन अयूब साहब फरमा रहे हैं, देखें इमरान खान साहब ने मुझे खास तौर पर उनके केसेस के हवाले से अपडेट देने के हवाले से तर्जुमान लगता है, और उन्होंने ये कहा कि आपने हर रोज के हवाले से अपडेट्स देनी है कि जो लाकानूनियत हो रही है कौम तक वो सारी बात पहुंचे, क्योंकि उनको सारी तफसीलात एक 20 केसेस में एक दिन में पेश होते थे। तो मैं उस टाइम से मैंने जो सिलसिला उठाया, और मुझे फख्र है कि मैं एक हक वाली साइड पे खड़ा हूं, और मैं ये कहूंगा हसन अयूब साहब को कि देखें, मैं वकील हूँ, मेरा हक बनता है उनके केसेस के हवाले से बात करना, मेरा हक बनता है सियासत करना। खान साहब ने मुझे टिकट दिया आगे से, मैं सियासी गुफ्तगू भी करता हूँ, इससे पहले भी करता हूँ। मैं उस वक्त बोला हूँ जिस वक्त बड़े बड़े लोग जो हैं जो, और मैं आपको मजीद कुछ नहीं कहता, जिन लोगों ने उसके ऊपर खामोशी की। अच्छा, पंजोता साहब, वक्त थोड़ा कम रह गया, मुझे ये भी बता दें, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। कल रीयूनिफिकेशन हुई है आपकी पार्टी की, सीज फायर हुआ है, कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान नहीं देगा, और मेरे शो में रऊफ हसन साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अब सब सीज फायर हो गया, अब कोई इधर उधर से कोई इधर उधर का बयान ऐसा नहीं आएगा जैसे पार्टी के लिए मसला पैदा हो। शेर अफजल मरवा साहब ने तो कल ही, जिस वक्त मेरा शो इधर चल रहा था, रऊफ साहब ये बात कर रहे थे, उन्होंने जो बात की है सऊदी अरब के हवाले से, उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, आज पार्टी उससे अलहदगी इख्तियार कर रही है, तो रीयूनिफिकेशन यानी नहीं हुई। देखिए, बात यह है कि सऊदी अरेबिया के हवाले से जो उनका बयान आया है, उन्होंने उस हवाले से कोई प्रोग्राम के अंदर अब अचानक बात हो जाती है, तो बात ऐसी उनका व्यू हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, उनकी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी ने अपना बयान दिया है कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं, और ना ही ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है खान साहब से मनसूब की जा सकती है। अब इसके अंदर
उन्होंने ये बात की है कि हम इंटरनल सही। जो मामलात हैं उसके हवाले से मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, तो सही। लिहाजा उन्होंने कोई पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हुए किसी की जात को निशाना नहीं ठीक बनाया, है। बल्कि उन्होंने ओवरऑल बात की ठीक है। रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुझे ये लगता है कि ये हुआ। ठीक है। हसन अयूब, फाइनली मुझे बताएं कि कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आप इनके जो अपोजिशन का इत्तेहाद है कि ये हुकूमत जो ऑलरेडी ज़ाहिर है कि कमज़ोर तो है, हुकूमत को बहुत कंफर्टेबल हुकूमत नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ओनरशिप नहीं ले रही, वो वजारतें नहीं ले रही, इनको टफ टाइम दे सकती है, हुकूमत की चूलें हिला सकती है। देखिए बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम गेन करती है अपोजिशन की जो तहरीक है। अब वो किस तरीके से लेकर इसको चलते हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकी इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं? अगर तो वो बन जाते हैं तो वो तो बड़ा सीरियस थ्रेट हो जाएगा, और अगर मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनते तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। अब बात यह है कि मौलाना आपके ख्याल सियासतदान में डिसाइसिव फैक्टर होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान अगर रोडों पर आ जाएं तो पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उनको रोक सकें। मौलाना फजल रहमान के पास जो स्ट्रीट पावर है वो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। मेरे ख्याल मुताबिक अगर इस तरह देखा जाए तो जितनी 6 जमातें हैं और मौलाना साहब के दरमियान कोई लेज़ॉन आप 6 की 6 बैकग्राउंड ज़हन में रखते वो हो सकता है? नहीं, बज़ाहिर देखिए सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, कोई भी चीज़ मुमकिन हो सकती है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी एंगेज कर सकती हैं मौलाना साहब को, और ये क्या सिमत इख्तियार करता है ये एहतजाज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक बज़ाहिर मुझे मौलाना साहब इनके साथ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मौलाना साहब अपनी कोई तहरीक चला सकते हैं और उस तहरीक के अंदर इनको कह सकते हैं कि आगे मुझे ज्वाइन कर लें, तो ये चीज़ मुमकिन है, लेकिन अंडर हिज लीडरशिप मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई की या महमूद खान अचकज़ई साहब के पीछे उनकी अवामत में जो है वो आकर किसी तरीके का हिस्सा बनेंगे। देखिए पीडीएम के भी वो खुद सरबराह थे। सही, तो मौलाना को अपनी जानिब खींचने के लिए हुकूमत दोबारा से कोई जोर लगाने का सोच रही है आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ ग्रीवियंस उनके हैं और ग्रीवियंस उनके जो भी हैं उनको दूर करना चाहिए, मौलाना साहब को राज़ी करना चाहिए। मौलाना साहब ने तो वैसे कहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे के हालात पर रोए जब हम मिले। वो तो सियासी बयान है, लेकिन मौलाना साहब के लिए जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, अगर सारी नहीं तो कुछ उनको जो है वो पूरी करके मनाना चाहिए, अगर हुकूमत अपनी जो है वो स्मूथ सेलिंग चाहती है। अदरवाइज़ उनका रोड्स पर आने से प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए धरनों के ज़रिए या सियासी एहतजाज के ज़रिए हुकूमतें तब्दील नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक आइनी तरीक़ाकार मौजूद है, उसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल होना चाहिए जो कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। बड़ा दिलचस्प मशवरा, यहीं पर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आई हैव टू क्लोज द डिस्कशन। हसन अयूब साहब शुक्रिया, नईम हैदर पंजोथा, माजिद निज़ामी साहब, उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये एक जो गेम चल रही है, इस सारे मामले में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवेंचुअली उस जानिब जाएगी जहां हसन अयूब इशारा कर रहे हैं। 2022 मार्च का महीना एक तहरीक अदम एतमाद आई थी, क्या ऐसा बन सकता है? टाइम्स विल टेल। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।